ये हमारा हो गया अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ठीक है। और ये क्या है, ग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा में हमको मॉड पिक करना है, ठीक है। अनग्रुप डाटा में क्या क्या पिक करना है, मॉड को पिक करना है। इसमें ये देखना है ये जो हमारा सीरीज या ये ग्रुपिंग दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया हुआ है, कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट है। देखिए इसमें 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। यानी जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट रहेगा अनग्रुप डाटा में उसको हम लोग मॉड कहेंगे। यानी इसका मॉड कितना हो गया, देखिए ये एक यहाँ पे है, 2, 3, 4, यानी 5 टाइम्स है 2। तो यानी इसका मॉडुलस कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मॉड कितना हो गया, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मीडियन में अरेंज करना होगा, लेकिन इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट है उसको कर ले लेना है, वो मॉड हो जाएगा, ठीक है। एक ग्रुप डाटा देखिए ये 10th में भी था ये फॉर्मूला। ग्रुप डाटा में ये एल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी लिखे हुए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। ये बता रहे हैं कैसे डिफाइन होता है। ये एफ नॉट या एफ जीरो को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। यानी जो हमारा वो फिक्स होगा मॉडल क्लास, उसमें जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको एफ नॉट से इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये एफ1 हो गया, एफ1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे पहले, ठीक है। प्री मतलब पहले होता है, और सक्सीडिंग मतलब उसके ऊपर वाला को, और प्रीसीडिंग मतलब वो जो मॉडल क्लास फिक्स होगा उसके नीचे वाले को, ठीक है। सर प्रीसीडिंग ऊपर वाले होगा सर। हाँ प्रीसीडिंग ऊपर वाला होगा, ये सक्सीडिंग जो हुआ सर नीचे वाला सर। हाँ पहले मॉडल क्लास फिक्स करना है, ठीक है। और प्रीसीडिंग हो गया आपका पहले वाला, हाँ ऊपर से होगा पहले, ठीक है। और उसके बाद वाला सक्सीडिंग हो गया। अभी देखिए इसके लिए एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। ये तो अनग्रुप डाटा है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट रहेगा वो ऑप्शन में डाल दें, ठीक है। हम पूछेंगे भी ऑब्जेक्टिव सब इससे रिलेटेड। अब देखिए जो एक हम लोग प्रॉब्लम अभी करेंगे उसमें देखिए हमारा ये क्लास दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ एफ ही लिख देते हैं, ठीक है। इसमें सीएफ का काम नहीं है, इसका काम नहीं है, हाँ इसमें सीएफ का काम नहीं है। क्लास में देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 62, ये क्लियर है, ठीक है। हल्का ये ले 2, 18, 30, 45, 35, 20। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मेरा मॉडल क्लास कौन सा है। इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो देखिए ये है, ये हमारा मॉडल, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 45, तो ये मॉडल क्लास हो गया। और उसके सामने वाला जो ये इंटरवल हो गया, ये मॉडल इंटरवल हो गया या मॉडल क्लास हो गया इसी को, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट जो हो गया वो एल हमारा कितना फाइंड हो गया, ये एल निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए F1 क्या कर रहा है, F नॉट क्या कर रहा है, F नॉट क्या कर रहा है, F नॉट हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। जो सबसे मैक्सिमम वाला नंबर होगा यही हमारा फ्रीक्वेंसी क्लास हो गया जिसको F नॉट से इंडिकेट कर रहा है। और ये हमारा क्लास हो गया जिसका लोअर लिमिट ये L हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग, तो ये हमारा हो गया F, ठीक है। और ये इससे नीचे वाला ये हो गया F2, ठीक है। एफ नॉट के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी क्लास ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास।
जो मॉडल क्लास है जस्ट इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग ये F1 लेंगे, ठीक है, और ये हमारा F2 हो गया। और एक और भी वर्ड दिया हुआ है H, वो हो गया लेंथ ऑफ दिस क्लास। H कितना हो गया, इसका लेंथ कितना है 10 है, यानी F1 हमारा कितना हो गया 30, F2 कितना हो गया 35 और H कितना हो गया 10। ये H हो गया, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ हमारा 10 है। इस सबको इस फार्मूला में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आंसर लिख देते हैं। आंसर होगा 36। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लीजिएगा ना ये सब, ठीक, इतना आपको जरूरी था ये हम बता दिए। चलिए अब मेन चीज हम लोग को पढ़ना है, 3 पढ़ना है डिस्पर्सन में, उसको हम बता रहे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे हम भेज भी रहे हैं, भेज देंगे। ले लिया सर। ठीक ठीक हो गया सर। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे अब डिस्पर्सन। क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्सन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, डिस्पर्सन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये फाइंड करना है जो मीन, मीडियन, मोड, जो मीन हमारा अरिथमेटिक मीन या और भी है ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, उसमें हम लोग को डिस्पर्सन फाइंड करना है। डिस्पर्सन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट होगा, सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, सेंट्रल एलिमेंट होगा, ठीक है। मीन भी हमारा सेंट्रल एलिमेंट दे रहा है, मीडियन भी सेंट्रल एलिमेंट दे रहा है और मॉड भी सेंट्रल एलिमेंट दे रहा है। जो सेंट्रल एलिमेंट निकलेगा, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी ये लिख रहे हैं 3, 5, 9, 12, ठीक है। ये चारों एलिमेंट हम ले लिए, ये हमारा अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप सीरीज है, ठीक है। फिर ग्रुप सीरीज के लिए भी समझना है। अब क्या कर रहे हैं, इस चारों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मीन जो फाइंड करते हैं, या इसी को हम लोग मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोले या मीन बोले, सेम मीनिंग है इसका। इसको ऐड कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना हो 40 जाएगा, सर, 40, यानी 8 आ गया, ठीक है। अब ये जो Yes. सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है, ये जो सेंट्रल एलिमेंट है, ये इससे जो जितना भी एलिमेंट है हमारा ग्रुप का, क्योंकि ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एलिमेंट से जो इसका डिस्टेंस है, यानी इसमें गैप कितना है 5 का, इसमें गैप कितना है 3 का, इसमें गैप कितना है 1 का, इसमें गैप कितना है 4, इसमें गैप कितना है, यानी इस सारे ये जो सेंट्रल एलिमेंट है, इससे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का जो ये गैप शो कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं, यानी इस एलिमेंट के ही अराउंड ये सारा रहता है, इस एलिमेंट के ही अराउंड। ये यहाँ पे सीरीज चूंकि हमारा अनग्रुप सीरीज है, इसलिए लग रहा है बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा दूरी पे है। जब वो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज आएगा तो इसका मतलब इस पॉइंट के ही अराउंड में होता है, जब एप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो अभी समझाने के लिए इसी के अराउंड ये सारा नंबर है। तो इस सेंट्रल एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये सारा जो एलिमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब ये जो गैप हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट है, इसके अबाउट में इस पॉइंट का जो ग्रुप का पहला पॉइंट है या दूसरा या कोई भी है, इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट। डेविएशन का मतलब ये हो गया कि इसके और इसके बीच का डेविएशन कितना है 5। क्या इस सेंट्रल एलिमेंट के लिए इस ग्रुप का ये जो एलिमेंट है, इसका डेविएशन 3 है, इसको बोलते हैं डेविएशन। लेकिन प्रॉपर्ली ये सारा जो ग्रुप का एलिमेंट है, इस सेंट्रल एलिमेंट से जो दूरी पे है, ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन।
अब हमको यही बात फाइंड करना है कि मीन अबाउट डेविएशन या मोमेंट फाइंड करना है, आगे और सारा भी थ्योरम है। बस ये हमको मीन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मीडियन और मोड, वो सेंट्रल एलिमेंट को इंडिकेट करता है तीनों केस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को डिस्पर्सन, अब इसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमको मेन जो 3 चीज पढ़ना है, वैसे हम लिख देते सब, लेकिन हमको 2 ही 3 पढ़ना है। कपूर का बुक है ना, एससी गुप्ता और कपूर का, उसमें सारा चीज दिया हुआ है, हम लिख देते हैं, लेकिन हमको 2 ही 3 चीज पढ़ना है अभी यहाँ पे, वो हम लिख देते हैं। अब जो हमको पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन है, वो देखिए क्या करना है। ठीक है, एक और भी एग्जांपल देखिए, जैसे और भी थोड़ा इसको अच्छे से समझिए, इसका यूज है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप, ये तीनों दिया हुआ है। इस सब का काम जब जॉब में जाइएगा तो जरूर इसका काम पड़ेगा। क्वार्टाइल का अभी बता रहे हैं क्या है क्वार्टाइल। इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि इसमें ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ठीक है। अब इस ग्रुप में देखिए कितना सब, हम ये बता रहे हैं कि डिस्पर्सन कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, वो तो इस एलिमेंट पे डिपेंड है जो हम लोग इंडिविजुअली ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका सम कितना हो जाएगा 500, इसका जो मीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें आप एलिमेंट लेते हैं 98, 100 होगा ना सर? सर 100 होगा। मीन 100। 500/5 होगा सर। हाँ, ठीक है, मीन हो जाएगा 500/5, ये हो जाएगा। अब देखिए हम इसी एलिमेंट को इस तरीके से लिखते हैं, कैसे हो जाएगा 90, 110, ठीक है। ये भी देखिए हमारा कितना हो जाएगा टोटल 500, हो रहा है ना। इसका भी जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा, और से देखिए ग्रुप में फर्क है, ग्रुप में Yes, sir. 100 इसमें और भी लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 और 286, ठीक है। इसका भी सम कितना, इसका सम नहीं होगा सर। 500 नहीं होगा, कितना है 486 ठीक है। ये भी हमारा सर वो 500 90 आंसर या 50 है सर? 485 सर। और सर एक सही वाला है, जो 486 है सर सर। यहाँ अब देखिए ये 500 हो गया, तो फिर इसका भी मीन कितना हो जाएगा 100। अब देखिए तीनों हमारा अनग्रुप डाटा है जो सीरीज है, ठीक है। हम लोग जो कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो उसको डाटा पहले देगा, तब उसको ग्रुपिंग करेंगे, चाहे वो मार्क्स का हो या कंपनी में किसी को सैलरी पे करना है, कुछ भी हो, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, वो डाटा हमको कंपनी देगी, तब जाके हम सिस्टम पे ये काम करेंगे। ठीक है, भले ही उसको हम ग्रुपिंग कर लेंगे वो अलग चीज है पहले, लेकिन वो हमको अनग्रुप करके ही देगा। बात समझ में आ रहा है ना, उसको हमको ग्रुपिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 100 आया है, ये भी 100 आया है, ये भी 100 आया है, तीनों का मीन सेम है, तीनों इंडिविजुअल सीरीज का, लेकिन इसमें इस सेंट्रल एलिमेंट के अबाउट में ये जो ग्रुप का एलिमेंट है इसका डिस्पर्सन 0 है। सर बीच वाला सर 100 नहीं होगा सर, 500 नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ नहीं हो रहा है। नो सर, सर 90 को सर 120 कीजिए सर, हो जाएगा सर। 90 को 120। 120, ठीक है। अब देखिए तो यस 500, हाँ ज्यादा कर दिया आपने। 10 सर अभी भी कम है सर। 10 कम है, इसको कर देते हैं। देखिए अब ठीक है, जल्दी देखिए, ठीक है ना। अब अच्छा समझिए, छोड़िए कम ज्यादा रहने दीजिए, बाद में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि तीनों का मीन सेम है, ग्रुप हमारा अलग अलग ग्रुपिंग। अब देखिए इस
सेंट्रल एलिमेंट के अबाउट में जो इसका डिफरेंस है ना, इससे इसका डिफरेंस जीरो है। तो इसका जो डेविएशन है ना, डेविएशन वो जीरो हो गया। ठीक है, इसका जो डेविएशन डिस्पर्सन भी जीरो हो गया। क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्सन जो है वो जीरो हो गया। इस सेंट्रल एलिमेंट के अबाउट में ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है उसका डिस्पर्सन जीरो हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए, ये जो 100 है, इसमें जितना भी एलिमेंट है ना सब 100 के इर्द गिर्द है, बहुत नजदीक है, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा मतलब नजदीक में है। लेकिन ये वाला जो मीन है, इस पॉइंट से ये जो सेंट्रल एलिमेंट है उससे देखिए इस 2 का गैप, इसका डिस्पर्सन कितना है, 98 गया था, इसमें 97 है, 96 है, इसमें कितना है 95 है, इसमें देखिए 386 है। यस तो सर, इसका डिस्पर्सन बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम। तीनों ग्रुप ही है, तीनों का मीन सेम है, लेकिन इसमें डिस्पर्सन जीरो, इसमें मतलब इसमें थोड़ा उस सेंट्रल एलिमेंट के उससे अराउंड सब ही है, ज्यादा। इसमें सबसे ज्यादा डिस्पर्सन है। ठीक है, हाई डिस्पर्सन है, इसमें थोड़ा इससे कम है, लो है। तो सेंट्रल एलिमेंट के अबाउट ही ये सब चीज फाइंड करना है सारा, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, मॉड हो, चाहे वो एम हो, जीएम हो, एचएम हो, कुछ भी हो। ठीक है, एम का मतलब वही अरिथमेटिक सर एक बार फिर से बता दीजिए तो। ये वाला, हाँ ये